नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों को मैथ का ऐसा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो प्रत्येक बच्चे कंपटीशन में उसका सवाल छोड़कर आता है और मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा दूंगा कि वो सवाल के पीछे आप दीवाना रहेंगे। इसलिए कोई भी कंपटीशन में घातांक करने से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए दोस्तों, तो आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। इसलिए इंद्रदेव सर उसको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज घातांक और करनी का थ्योरी पढ़ाएंगे, उस थ्योरी को बढ़िया से समझिए और उसका प्रत्येक पॉइंट को याद रखिए। और थ्योरी को यदि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं। कहने का सारांश मेरा ये है कि यदि लेफ्ट का जो पार्ट लिखा हुआ है उसको हम राइट साइड में लिखें, यदि राइट साइड को पार्ट जो लिखा है उसको हम लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। मतलब दोनों आपस में इक्वल है। यदि ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं और आप लोग को मैं बार बार कहता हूं को आप लोग से हम बहुत खुश हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और आज घातांक तथा करनी का नियम पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि नियम का चर्चा खत्म होगा तो इसका पार्ट हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए, बोलता है यदि m तथा n धन पूर्णांक हो तो, यदि m और n पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, तब क्या होगा? यदि m और n, देखिए m और n क्या है? धन पूर्णांक है। a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यदि बेस दोनों का समान हो, बेस समान हो, अब पावर भिन्न भिन्न हो, पावर भिन्न भिन्न हो और गुना में हो, तीन चीज ध्यान रखना है। बेस समान हो और गुना में हो तो पावर भिन्न भिन्न रहेगा तो पावर को जोड़ा जाएगा। तो बेस समान हो गुना में, इसलिए पावर को क्या करेंगे? जोड़ा जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। बेस समान हो और भागा में हो, बेस समान हो और भागा में हो। पावर में तो समझ गए क्या है? धन पूर्णांक है m और n। m और n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, n का मान 4, m का मान 5, कुछ भी हो सकता है। तो m और n ये समझ जाइए धन पूर्णांक है। यदि बेस समान हो और भागा में हो, बेस समान हो और भागा में हो तो पावर को घटाया जाता है, पावर को घटाया जाता है। ऐसा नहीं कि a पर पावर n माइनस m कर देंगे, ये रूल जिस तरह है उसी तरह रखिएगा। और a डज नॉट जीरो, a कभी जीरो नहीं होगा, a कभी जीरो नहीं होगा। यदि कोई संख्या हम लोग जीरो से भाग देंगे उसका मीनिंग होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसलिए a डज नॉट जीरो, m ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या लिखे हैं दोस्तों? a इंटू बी पर पावर n हो तो a पर पावर n इंटू बी पर पावर n। कहने का सारांश है मेरा 6 पर पावर 4 हो, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 4, तो 2 पर पावर भी 4 और n 3 पर पावर भी 4। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए a पर पावर n और b पर पावर n लिखा जाता है। यदि a इंटू बी है, पर पावर n है, होल पर पावर क्या है? n है, तो इसको अलग अलग पावर दिया जाता है, गुना करके इसको अलग अलग पावर दिया जाता है। और भागा में भी होगा, तो भागा में होगा तो अब पावर होल होगा n। यदि a बाई बी पर पावर क्या हो? n हो, a बाई बी होल पर पावर n हो तो इसे अलग अलग पावर दे दिया जाता है। a डज नॉट जीरो, जब भी कोई संख्या भागा में होगा उसका मान यदि हम जीरो कर दें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा दोस्तों। बात रखिएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग लिखते हैं बार बार b इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पे 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट को देखिए। a पर पावर n ब्रैकेट, पावर n ब्रैकेट, पावर n ब्रैकेट, पावर p। जब पावर p q ले लीजिए, p है तो क्या लेंगे? q। तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे दोस्तों, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपस में ये सब गुना हो जाएगा। जब ब्रैकेट को हम यहां से खोल कर हटा देंगे तो आपस में पावर क्या होगा? ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? a पर पावर m n p। ध्यान रखिएगा। और किसी संख्या पर पावर 0 होगा उसका मान क्या होता है? 1 होता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब यहां पे आइए, a पर पावर -n, a पर पावर -n इक्वल टू 1/a पर पावर n। यहां पर इसको थोड़ा गौर करिएगा, ये पार्ट को थोड़ा हम यहां समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर a पर पावर -n है, इसको आप ये नहीं लिखिएगा a पर पावर 1/n, ये नहीं लिखिएगा दोस्तों, ये लिखना गलत हो जाएगा। इसको हम जब भी लिखेंगे 1/a पर पावर n, ये नहीं कि ये a पर पावर 1/n, ये नहीं लिखिएगा, चूंकि ये होगा, बार बार कर रहे हैं, ये लिखेंगे हम लोग 1/a पर पावर n। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया दोस्तों। यदि a पर पावर n है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इसका पावर माइनस में हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते रह रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, बोलता है यदि a पर पावर x बराबर k हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब किसी संख्या पर पावर हो और ये पावर को उस पर ले जाए तो पलट कर जाता है। क्या होता है? पलट कर जाता है। a पर पावर x है, ये x को हम k पर ले जाएंगे तो k पर पावर 1/x हो जाएगा। हो तो a बराबर k पर पावर 1/x, k पर पावर 1/x होगा। इसलिए होगा दोस्तों कि इसका पावर उस पर जाता है तो पलट कर जाता है। पलट कर कैसे जाता है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, होता है यदि a पर पावर x बराबर b पर पावर y हो तो ये x जो है उस पर पावर जाएगा तो पलट कर जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा a बराबर या a इक्वल टू x बाय y, y बाय x। y यहाँ पे है, y लिखाया, और ये जो है पलट कर गया क्या हो जाएगा? 1/x। तो 1/x 1 y के साथ गुना होगा और x नीचे रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये दोनों को बहुत याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत यूज होगा। यदि a पर पावर x बराबर a पर पावर y हो, देखिए बेस समान है लेकिन क्या है? गुना नहीं है, यहाँ क्या है? बराबर है। a पर पावर x बराबर a पर पावर y, गुना नहीं है, यहाँ बराबर है। यदि बेस समान हो और बराबर में हो तो पावर बराबर होता है, इसलिए x बराबर y होता है, जहां a डज नॉट 0 और 1, मतलब a 0 और नहीं 1 हो सकता है। ठीक है, दूसरा 11 पॉइंट है, यदि a पर पावर n इक्वल टू b पर पावर n। यहां क्या देख रहे हैं? पावर सेम है लेकिन बेस भिन्न भिन्न है। पावर सेम है, बेस भिन्न भिन्न है। यदि पावर सेम हो और बेस भिन्न भिन्न में हो और बराबर में हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पावर इक्वल टू 0 होगा। पावर इक्वल टू 0 या पावर बराबर 0, या दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं a बराबर b। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो VVI है ये पॉइंट तो सभी VVI है, लेकिन ये सब में सबसे VVI ये दोनों पॉइंट है। अब 12 नंबर को देखिए, यदि a और b अंश तथा हर पर पावर क्या है? होल पावर क्या है? -n। यदि अंश और हर को परिवर्तन कर दें, तो इसका पावर जो है उसका चिन्ह परिवर्तन होता है। यदि अंश और हर को परिवर्तन कर देंगे तो पावर जो होगा, उसका जो भी पावर होगा उसका चिन्ह परिवर्तन होगा। यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? a बाय b पर पावर -n, तो इसको लिखेंगे b बाय a पर पावर +n। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको भी। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर थोड़ा जिक्र कीजिएगा। थोड़ा हम यहां जिक्र कर रहे हैं, मिटाते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझाते हैं इसको, समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम बताए थे a पर पावर m पर पावर n पावर p पावर q। ध्यान दीजिएगा इस पर बात पर। जब यह ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट टूटने के बाद सबका पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये करेक्ट है। लेकिन जब इस कैटेगरी का हो, a पर पावर m पावर n पावर p पावर q, इस कैटेगरी में हो तो आप इसको गलती से ये काम नहीं कर दीजिएगा दोस्तों। ये करना एकदम कदापि गलत है, ये नहीं करना है। जब पावर कंटिन्यू चलेगा तो इस प्रकार आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सवाल को ऊपर से बनाया जाता है, ये नहीं लिखेंगे।
इस प्रकार सवाल को कहां से बनाएंगे, ऊपर से बनाया जाएगा। कैसे बनाएगा वो तो बात की बात है, जब क्वेश्चन आएगा हम लोग के पास तब हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। अभी थ्योरी को समझिए। तो यहां ब्रैकेट नहीं है, यदि ब्रैकेट नहीं है तो आपस में पावर को गुना नहीं कर सकते हैं, आपस में पावर को गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दिया इस प्रकार के सवाल को ऊपर से बनाया जाता है, इस प्रकार के सवाल को ऊपर से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब सारा पॉइंट को थोड़ा धीरे धीरे देखिए और कॉपी कलम निकाल कर दोस्तों नोट कीजिए। बार बार मैं कहता हूं इंद्रदेव सर जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को तो यूट्यूब पर मिलेगा ही, लेकिन आप लोग नोट कॉपी बना लीजिए। ठीक है, और नहीं तो बार बार फिर वीडियो देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यदि यहां एन रूट ए होगा बराबर लिखना है, तो ये जब जैसे ये होगा तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर 1/n। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे क्यूब रूट ए होगा तो ए पर पावर लिखेंगे 1/3। जैसे रूट ए होगा इसको लिखा ए पर पावर 1/2। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो इंडिकेट में क्या रहता है, यहाँ पे 2 रहता है। उसी प्रकार 4 रूट ए रहेगा, इसको लिख सकते हैं ए पर पावर 1/4। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए 15 नंबर पॉइंट। 15 नंबर पॉइंट है, 15 नंबर पॉइंट है यदि रूट के अंदर यदि a इंटू बी हो तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। यदि ऐसा भी हो सकता है रूट ए बटे बी लिख सकते हैं रूट ए बाय रूट बी। ये ध्यान रखिएगा, इस सब पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं। और फिर यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं। हमको सवाल बताएगा कि उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। सारा पॉइंट हो गया है। घातांक करने का जितने भी पॉइंट था सारा पॉइंट को हम डिस्कस कर दिए। ये पॉइंट पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक एक सवाल को।